तो नमस्कार, मैं रामकृष्ण पवार आज आपको एक बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन जो 28 दिसंबर 2021 को सरकार ने लेके आई है, उससे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मल्टी लेवल मार्केटिंग में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना। कंपनियों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब उन्हें क्या करना है। 10,000 से ज़्यादा जो कंपनियां काम करती थी, सरकार के अनाउंसमेंट के अनुसार उसमें से केवल 20 कंपनियां ही काम कर पाएगी। मतलब 20 से ज़्यादा कंपनियां काम नहीं कर पाएगी। 9,880 कंपनियां बंद हो जाएगी और गिनी चुनी कंपनियां ही उस जो नया नियम है उसके अनुसार काम कर पाएंगी। मतलब एक तरह से डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पर, मल्टी लेवल मार्केटिंग पर पूर्ण तरह से विराम लग चुका है। केवल 1 दर्जन या 2 दर्जन कंपनियां ही मार्केट में नए नियम के अनुसार स्टार्ट कर पाएगी। दूसरा, जो डायरेक्ट सेलर इस इंडस्ट्री में काम करते थे, इन्होंने कई साल काम किया, अब जो उनकी टीम थी मतलब वो भी ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनियों को अपना पूरा सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा और कंज्यूमर को उसको हटाना पड़ेगा। अब B2B मतलब कंपनी प्लस डिस्ट्रीब्यूटर और प्लस कंज्यूमर को सरकार को आइडेंटिफिकेशन करने का सरकार ने बोला है। तो जब आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो पहले कंज्यूमर को डायरेक्ट सेलर बना देते थे, मतलब डायरेक्ट सेलर कंज्यूमर को प्रोडक्ट देते थे, तो वो पूरा हट जाएगा। साथ में अब जो डायरेक्ट सेलर थे उसको GST नंबर लेना अनिवार्य है। अगर अब वो GST नंबर लेगा तो हर व्यक्ति GST नंबर भी नहीं ले सकता है। मतलब इस प्रकार से ये नियम और कानून इतने टाइट है कि उसमें डिस्ट्रीब्यूटर उन नियम कानून को फॉलो नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्ट सेलिंग एक तरह से सरकार की जो नई गाइडलाइन है, अभी तो उसको ना तो कंपनी फॉलो कर पाएगी और ना डिस्ट्रीब्यूटर फॉलो कर पाएगा। अभी की आज की परिस्थिति में कई कंपनियों ने तो अपनी बिलिंग ही रोक दी है, क्योंकि वो बिलिंग कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, बिलिंग कौन कराएगा? डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसको GST नंबर चाहिए, तो वो GST नंबर कैसे इतने जल्दी कर पाएगा? अच्छा, उसने जो इतने साल काम करा, उसके नीचे जो टीम है वो पूरी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। कहने का मतलब आज की तारीख में इस नियम के अनुसार देखो तो पूरा काम शून्य हो चुका है। कई कंपनियों ने तो अपनी बिलिंग भी रोक दी है, क्योंकि वो बिलिंग कर ही नहीं पाएंगे और उनको सॉफ्टवेयर अपडेशन करना पड़ेगा, नियम कानून पूरे चेंज करने पड़ेंगे, उनको प्लान चेंज करना पड़ेगा। तो हर चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। मतलब सारी कंपनियों को ज़ीरो से बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक तरह से देखो तो अफरा तफरी का माहौल है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जिसका पहले जो पेआउट बनता था, अब वो कैसे बनेगा वो भी। अच्छा, प्रोडक्ट कस्टमर जो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है A to Z। कहने का मतलब कौन क्या करेगा उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से आपने देखा नोटबंदी हुई थी और दूसरे जो गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट आए थे, उसमें तो दिख रहा था, लेकिन इसमें इससे भी ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल है। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहने का मतलब अब पहले जो बताया जाता था कि आदमी कुछ नहीं कर सकता है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना घर परिवार
चला सकता है, कुछ काम कर सकता है, लेकिन अब वो करना भी आसान नहीं है। मतलब आदमी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जो लोग कंपनी में काम करते थे, चाहे आपकी कंपनी, आपके लीडर कुछ भी बोले, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो नेटवर्कर हैं, उनका कैरियर जो उन्होंने पहले मेहनत की थी वो सब आज की तारीख में ज़ीरो हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है। सबको नए सिस्टम से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलर के लिए गवर्नमेंट ने जो इतने नियम और कानून लेके आए हैं, वो हर व्यक्ति, एक सिंपल व्यक्ति तो उसको फॉलो नहीं कर सकता है। अगर उसको इस इंडस्ट्री में काम करना है तो उसको एक बिजनेसमैन होकर ही वो काम कर सकता है। मतलब एक बिजनेस करने वाले व्यक्ति को जितनी स्किल, जितनी नॉलेज चाहिए, उससे ज़्यादा इसमें भी उसको लगेगी। कहने का मतलब है अब आसान नहीं बचा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना, इसमें कैरियर बनाना। ये समय का परिवर्तन है। सरकार की गाइडलाइन, अगर जो अभी गाइडलाइन तत्काल जो सरकार ने दी है उसके अनुसार तो मैं बोल रहा हूँ सारी कंपनियां बंद होगी। केवल 1 से लेके 2 दर्जन कंपनियां ही काम कर पाएगी। और डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए भी बहुत हार्ड होने वाला है, आसान कुछ भी नहीं है। और जिनके पे आउट आते थे वो पे आउट भी अभी ख़त्म होंगे। कंपनियों को भी तो मौका मिल चुका है। कंपनियों ने तो बिलिंग भी रोक दी है, सिस्टम भी, हाँ ठीक है, कंपनियां भी गलत करती थी बहुत। नियम कानून अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। नियम कानून के अनुसार काम होना चाहिए, फॉलो करेंगे। लेकिन इसमें टोटली मिला के डिस्ट्रीब्यूटरों का जो कई सालों से मेहनत करता था वो सब ज़ीरो हो जाएंगे, उनका मरण चालू हो जाएगा। जिसको इसमें कैरियर, अभी तो सी एंड वॉच की कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए। अब वो बिल्कुल सी एंड वॉच कर रहा है। लेकिन मैं दोस्तों आपको रियलिटी ये बताना चाहता हूँ कि अब ये इंडस्ट्री आपके लिए आसान नहीं बची है। आपको बिजनेस और व्यापारी बन के इसमें काम करना पड़ेगा, तो आप काम कर पाओगे। और जहां आप काम कर रहे थे वहां भी ज़ीरो हो चुका है, पूरा सिस्टम अपडेट होगा। पूरी, आपका कहने का मतलब है कि अफरा तफरी का ही माहौल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा लोगों को क्या होने वाला है। तो आप ये समझ लो कि अभी तो आप अगर प्रोडक्ट लेने जाओगे तो आपकी बिलिंग भी नहीं हो पाएगी। आपको जीएसटी नंबर भी डिस्ट्रीब्यूटरों को लेना पड़ेगा, वो इतना आसान नहीं है। तो फिर अगर आदमी जीएसटी नंबर लेके और व्यापार करेगा तो वो क्यों डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट बेचेगा? वो तो मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट जो ऑलरेडी ग्राहक खरीदते हैं वो ही बेचेगा। अच्छा, दूसरा आप सोचो कि इस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ने इतने नियम कानून इतने सख्त लेके आई है, लेकिन ऑलरेडी मार्केट में हज़ारों लाखों दुकानें चल रही है, करोड़ों चल रही है, जो जीएसटी में काम भी नहीं करते ना प्रोडक्ट। उनके लिए नियम कानून तो गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। वो तो कई लोग तो हर चीज़ पे नहीं करते हैं। ठीक है, सरकार है, सरकार की मंशा है, सरकार जैसा चाहेगी वैसा करेगी। तो अभी तो आप जो डिस्ट्रीब्यूटर है सी एंड वॉच की कंडीशन में है। अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, उसका कैरियर तो चौपट हो ही गया है, वो घर पे आराम करे। अब इतना आसान नहीं है ये इंडस्ट्री। अगर आप अच्छी कंपनी में भी थे या हो तो अब ये इंडस्ट्री आपके बहुत टफ होने वाली है। आप इतनी आसानी से इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सरकार के जो नियम हैं वो आप कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर सबके लिए आइडेंटिफिकेशन कर दिया है। डायरेक्ट सेलर की बहुत जिम्मेदारी कर दी है, कंपनी की भी जिम्मेदारी कर दी है। कंज्यूमर को सरकार ने बहुत पावर दिया है, मतलब कंज्यूमर इज़ द किंग। और अगर कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है तो प्रोडक्ट इज़ किंग। बाकी सीडी का बिजनेस कर दिया है कंपनी ने, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर।
इस प्रकार से अफरा तफरी का माहौल है, कंपनियों को भी समझ में नहीं आ रहा है। उनके लिए नया साल एक शौक के रूप में आया है। अब नियम कानून को बारीकी से पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा। उसका यही सारांश ये है कि अब आसान नहीं है, टफ काम हो चुका है। आपको डिस्ट्रीब्यूटरों को काम करने के लिए भी जीएसटी नंबर चाहिए। 20 मार्च के बाद अभी सरकार ने 20 मार्च तक का समय दिया है। अगर के अनाउंसमेंट जो अभी हुए हैं उसके अनुसार तो समझ लो सारे काम अभी ज़ीरो हो चुके हैं। आपका बिजनेस धंधा ये वो सब ज़ीरो, आपको नई शुरुआत होगी। सब पुरानी मेहनत आपकी ख़त्म। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे तरफ से जो मुझे लगा था आप लोगों को शेयर करने के लिए मैंने शेयर करा। ये मेरी शुभ विवेक से मेरी जानकारी है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है उतना मैंने आपको बताया। धन्यवाद। नई अपडेट आती है तो मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू।